जिंदाबाद, पार्षद एकनाथ जिंदाबाद, पार्षद एकनाथ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो कुत्ते की मौत मरेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। पार्षद एकनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो नहीं लड़ाइए, आगे और लड़ाइए, अभी तो नहीं लड़ाइए। आगे और लड़ाइए। देखिए, पार्षद दल के नाम से ये हमने जो आज धरना दिया है, तो निश्चित रूप से जो यहाँ नगर निगम प्रशासन के द्वारा जब पार्षदों की अनदेखी की जा रही है या जो जनहित के मुद्दे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए मिलकर के आज धरना दिया गया है। और जो नगर निगम की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निगम की आय बढ़नी चाहिए। आज रेलवे स्टेशन के परिसर में एक तालेड़ा जो फर्म है उसके द्वारा एक जो बड़ी बिल्डिंग कॉमर्शियल बनाई गई है, लेकिन नगर निगम को उससे कोई भी आय प्राप्त नहीं हो रही है, ना उसका रूपांतरण का पैसा आ रहा है, ना और किसी का आ रहा है। तो नगर निगम को शक्ति करके वहाँ से वसूलना चाहिए, नियम है और नियम के अनुसार वसूला जाना चाहिए। इसी तरीके से 2 महीने से ऊपर हो गए जनरल मीटिंग साधारण सभा हुए हुए, उसमें बहुत से पार्षदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए थे, अपनी मांग रखी थी और शासन के द्वारा जो वहाँ चेयर थे उन चेयर के द्वारा इसमें व्यवस्था दी गई थी और व्यवस्था के बावजूद निगम प्रशासन आज तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना उन पर कोई सुनवाई हो रही है। इसी तरीके से हमारे जो वार्डों का विकास है, निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है तो उसमें बात होती है। रही बात निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा है तो उसमें बात होती है। रही बात कि कुछ कांग्रेस के पार्षद हैं, हो सकता है वो यहाँ जो धरना उससे सहमत नहीं हुआ, मांगों से सहमत ना हो, जबकि ये पूरा पार्षदों के हित का धरना है, इसलिए मैं मुझे जो कांग्रेसियों ने धरना दिया गया है क्या है? ये कांग्रेसियों ने धरना दिया सबको पागल बना के। पहले इन्होंने कहा था एक संयुक्त धरना है जिसमें सभी लोग बैठेंगे, बीजेपी कांग्रेस के सबके जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं। मैं कल तक पूछती रही भाई क्या मुद्दे हैं। पार्षद अगर धरना देना चाहते हैं तो पहले मुद्दे तय होने चाहिए कि किस मुद्दे पे हम धरना दे रहे हैं। मुद्दे किसी भी पार्षद को नहीं पता। अभी आप जाके पूछ सकते हो किसी भी पार्षद से कि आपको पता है कि किस मुद्दे पे धरना दे रहे हैं। इन लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है और धरने पे अभी साइन करवानी है। अच्छा। जबकि पहले से धरने पे अगर हम किसी धरने को देंगे तो उसके लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए, उसमें पहले से पता होना चाहिए हम किस किस मुद्दे पे धरना दे रहे हैं। ये जनता के कोई ऐसे मुद्दे नहीं है और जनता के मुद्दों के लिए मैं तैयार हूँ। मैं नगर निगम में अगर पार्टी ने मुझे विपक्ष का नेता बनाया तो मेरी राय लेनी चाहिए इनको, लेकिन राय नहीं ली। फिर भी मैंने सब पार्षदों के साथ मिलकर बैठ के बातचीत की कि भाई आप लोग किस मुद्दे पर धरना देना चाहते हो। इन्होंने कल तक ये कहा कि कोई आपके सामने आ जाएगा मुद्दा, कल तक ये कहा। अभी भी मैंने कहा भाई मुद्दा मुझे बताओ, इन्होंने कहा नहीं मुद्दे कल तक वहीं बताएंगे धरने पर। मैं धरने पर इसीलिए गई कि भाई जनहित के मुद्दे हम लोग धरने पर बैठेंगे। पार्टी की रीति नीति है कि धरने सब पार्षद एक होकर काम करें, उस आधार पर मैं गई। इन्होंने कहा था संयुक्त धरना है, मैंने कहा ठीक है संयुक्त धरना होगा तो पार्षद दल का लेटर पैड चलेगा। लेकिन जब संयुक्त धरना वहाँ है ही नहीं, केवल कांग्रेस के पार्षद बैठे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के लेटर पर लिखने में इनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। जब मैंने कहा धरना मैं तुम्हारे साथ हूँ, धरने में 2 मुद्दे जनहित के मुद्दे, लेकिन लेटर पैड नेता प्रतिपक्ष का चलेगा। तो ये कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का नहीं चलेगा, पार्षद दल का चलेगा। तो पार्षद दल का कैसे चलेगा जब पार्षद हाईकमान ने मुझे नेता प्रतिपक्ष बना के भेज दिया है। तो जो भी लेटर होगा धरना प्रदर्शन होगा, बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस के पार्षद धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये गाइडलाइन है, ऊपर से गाइडलाइन है। और अगर ये इस तरह से करते हैं तो मैं ऊपर हमारे अध्यक्ष जी को और हमारे सीएम साहब को ये मैं पूरी रिपोर्ट भेजूंगी। पार्टी की रीति नीति के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, पार्टी की इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। और अगर पार्षद रहते हुए आप पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो तो फिर आपको पार्षद रहने का भी अधिकार नहीं है। जब आप कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो अपने मुझसे हम त्याग पत्र देंगे, ये देंगे। आज तक मैं ये सोच रही थी कि भाई हमारे पार्षद साथी भाई है, आज नहीं तो कल आज आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, मुद्दा को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये लोग तो हमेशा ये चाहते हैं कि ये जो कहे वो होना चाहिए। तो इनकी गलत मांगों को भी हम मान लेंगे। डिस्कस होना चाहिए पार्षद के साथ, सब लोगों के साथ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ ही होना चाहिए, लेकिन जितने हमारे पार्षद हैं उनके साथ बीच में डिस्कस होना चाहिए कि हमको धरना देना किस बात के लिए है, उसमें धरना क्या है। मैंने मुद्दा पढ़े हरी, धरना किस बात का है।
अच्छा, क्या मुद्दे हैं उसमें? आप कई मुद्दों से भी असंतुष्ट नजर आ रही है, कौन से मुद्दे हैं? किसी भी मुद्दे को लेने से पहले हमको पहले आपस में विश्वास में लेना चाहिए। 25 लाख का काम है। जब मेरी बात हो गई, मेयर से कहा कि भाई 25 लाख का जो काम है, मेयर साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने जीसी बुलाने के लिए उनको कहा हुआ है, मैं लेटर दे दूंगी, आज ही दे दूंगी जीसी के लिए भी। वो जीसी में मुद्दा तय होगा। 25 लाख के अभी वो इनको दे नहीं देगी कि 25 लाख दे दिए जाए, वो जीसी में मुद्दा तय होगा तो उसको जीसी में तय करवाएंगे। और होना भी चाहिए, 25 लाख लोगों को दिन मिलने चाहिए, लोगों के लाइट लगनी चाहिए, ये सारे मुद्दे होने इसके चाहिए। अलावा कौन से मुद्दे हैं? इनके अलावा अभी जो मैंने पढ़ा, एक तो रेलवे स्टेशन का मुद्दा है, जो इन्होंने बिल्डिंग सीज की है उसका मुद्दा है, और ऐसे ही आवासीय और पता नहीं कौन कौन से बिल्डिंग के मुद्दे हैं उसमें। इस तरह के कोई 2-4 मुद्दे और भी हैं जो न तो किसी को बताए गए, ये लास्ट मोमेंट पे बता रहे कि हम इस मुद्दे पे धरने पे बैठ रहे हैं। अच्छा, आपने बहिष्कार कर दिया धरने? धरने का बहिष्कार मैंने इसलिए बहिष्कार नहीं किया, मैंने धरने का ये कहकर आई हूँ कि धरना मैं आप लोगों के साथ हूँ, ज्वलंत मुद्दे है तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये पार्षद दल का लेटर पैड नहीं चलेगा, नेता प्रतिपक्ष का लेटर पैड चलेगा। मैं धरने में आपके साथ बैठूंगी। आपको मनाने भी तो आए थे। उन्होंने यही कहा था कि भाई आप चलो धरने में, लेटर पे उस पर लिखेंगे, नेता प्रतिपक्ष के लेटर पे ही लिखेंगे। मैंने ये कहा था, कल भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि अगर नेता कांग्रेस के अलावा और कोई पार्षद होता तो मैं ये बात भी नहीं कहती, क्योंकि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्षद है ही नहीं वहाँ। आपने भी देखा होगा कौन सा पार्षद है वहाँ। निर्दलीय में भी कौन सा जो कांग्रेस की मान्यता को मानता, वही 2 पार्षद है, वीना टाक, एक वसीम, 2 निर्दलीय पार्षद है। एक आरएलपी, जो ये आरएलपी की बात कर रहे हैं, आरएलपी को इनको ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान है पूरा। आरएलपी को कांग्रेस ने समर्थन दिया जब वो कांग्रेस की पार्षद बनी है, और वो कांग्रेस की पार्षद है, समर्पित पार्षद है, तो ये कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए मैं इस बात का विरोध है मेरा कि मैं पार्षद दल के लेटर पैड पे न तो साइन करूंगी और ना ही मैं उस पर ज्ञापन दूंगी। कोई जो भी पार्षद बैठे हैं उनकी शिकायत भी दोगे आगे? जो हाँ, देनी पड़ेगी। अगर पार्षद अनुशासनहीनता करते और इस तरह की अगर कार्रवाई करते तो देना पड़ेगा। मेरा जो कर्तव्य है, जो मुझे पार्टी ने बनाया, मैं अपना कर्तव्य पूरा पार्टी के प्रति वफादारी निभाऊंगी और पार्टी के प्रति जिम्मेदारी लूंगी पूरी। मांगों को लेकर धरना दिया गया। नगर निगम में 2 साल से जो विकास कार्य धीमी गति पकड़े हुए हैं, और पार्षद हमारे जितने पार्षद हैं वो शुद्ध हैं। कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे क्रॉस टूटे हुए हैं, कहीं पे सड़कें नहीं है, कहीं पे सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार नहीं हो रखा है, टूट फूट हालत में हो रहे हैं, कहीं नए सामुदायिक बनाने की ज़रूरत है। तो उन ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज हमने धरना दिया है, जिसके अंदर अभी हाल ही में आपने सुना हो नगर निगम के विरुद्ध में जो हमारे पार्षद हैं देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने नगर निगम के खिलाफ ही मतलब राज दरबार के अंदर वो मैटर लगाया है। उसके लिए हमने कार्रवाई करने के लिए से मांग करी है। साथ ही जो हमारा दाह संस्कार के अंदर विद्युत का दाह संस्कार के लिए उसको चालू करने की मांग की हुई है। अतिक्रमण आप देख रहे हो, डेली अखबार में कोई ना कोई मुद्दा अतिक्रमण को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर आता है। उसके लिए हमने इसके अंदर दिया है कि इसके स्थिति सुधारी जाए। जो हमारे नागरिकगण हैं अजमेर शहर के, वो उनके आवासीय जो रहने का सपना है घर के अंदर, वो आवासीय का यहाँ नक्शा उन्होंने लगाया हुआ है। 7 2 साल से वो चप्पल घिस है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। लेकिन उसकी समय अवधि है 15 दिन महीने, उसके अंदर वो पास किया जाए। ऐसी बहुत से मुद्दे हैं, पार्षदों के, लाइटों के मुद्दे हैं और विकास के मुद्दे हैं, और आना सागर स्कैप चैनल के हैं। आना सागर पूरा गंदा पड़ा हुआ है, आना सागर का ठेका हो चुका है, लेकिन आना सागर में अभी तक सफाई नहीं हुई है। आप बाड़ी नदी जाके देख लो, अभी आप जाके देखो कैसी स्थिति हो रखी है बाड़ी नदी की, आना सागर की क्या स्थिति हो रखी है, वो अभी तक नहीं हुआ। इतने टाइम से हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर होना चाहिए, इतना टाइम होगा ठेकेदार को, उसने नहीं किया। ऐसी बहुत सी विकास की वो है। स्मार्ट सिटी के हैं, स्मार्ट सिटी के कितने कार्य हैं। आज पटेल मैदान के अंदर आपने पूरा जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति थी, वो आज दूर सब को कहीं से भी नहीं दिखती, पास में जाने से नहीं दिखती। उसको आदमकद बनाया जाए, उसके लिए मांग पहले भी की गई थी। आज इस धरने में भी हमने मांग की है उसमें। तो इसी प्रकार जितने भी हमारे चौराहे हैं उनको सजाया जाए, और जितने शहर हम घूमने जाते हैं सारे चौराहे सजे हुए हैं। जहाँ पर पुल बने हुए हैं उसके नीचे गार्डनिंग हो रखी है, अच्छी से व्यवस्था तरीके से उसको बनाया हुआ है। तो हमारे दूसरे शहर के जो यहाँ पर आते हैं, जो पुष्कर की नदी और ब्रह्मा जी की नदी और दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी के अंदर आते हैं, बाहर कहाँ दूर से और पूरे संसार के आते हैं, वो क्या देख के जाते हैं। तो ऐसी सब चीज़ के अंदर ली हुई है। तो हमारा माननीय मेयर साहब से उसी हिसाब से निवेदन है, ये मांगे हमारी पूरी करें। ऐसी कोई मांग नहीं है जो पूरी नहीं हो इसमें। कुछ अरे भाई साहब 1 मिनट चुप हो जाओ।
सारे पार्षद हैं, सारे पार्षद गण हैं इसके अंदर, 2 पार्षद हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, बाकी सारे पार्षद हैं, 16 पार्षद हैं इसमें भी, और निर्दलीय पार्षद मिला के और 5-7 निर्दलीय पार्षद भी हैं, आरएलपी के पार्षद भी हैं इसमें। इसलिए हमने ये जो बैनर लगाया है समस्त पार्षद गण का, इसमें हमारे आरएलपी के पार्षद हमारे साथ हैं, निर्दलीय पार्षद हमारे साथ हैं, हम कांग्रेस के पार्षद हमारे साथ हैं। बीजेपी ये नेता प्रतिपक्ष जो द्रौपदी गोली है, हाँ जी, आपके धरने पर आई थी और धरने का बहिष्कार करके चल गए, क्या कारण है? धरने का उन्होंने बोला, ये कारण ये रहा कि आपने ये कांग्रेस के लेटर पैड पे क्यों नहीं करा। मैंने साहब ये सारे पार्षद बैठे, इसमें निर्दलीय बैठे हैं, आरएलपी के पार्षद बैठे हैं, इससे पहले भी हमने जो भी धरने किए, जो प्रदर्शन किए, समस्त पार्षद कांग्रेस, समस्त पार्षद दल के हिसाब से करे, कांग्रेसगण समस्त पार्षद नगर निगम के हिसाब से करें। हमने कोई कांग्रेस के बैनर पे नहीं किया है, इसलिए हमारा उनकी कि क्या चीज़ उन्हें बुरी लगी जो उठ के चले गए, हमें नहीं मालूम। पार्षद दल का धरना है तो बीजेपी के पार्षद एक भी दिखाई नहीं। बीजेपी के पार्षद शुरू से ही नहीं आते हमारे धरने पे, सारी आज बीजेपी पार्षद उनके शायद काम हो रहे होंगे, हमारे काम नहीं हो रहे, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। उनके काम हो रहे होंगे, उनका बोर्ड है, उनकी मेयर बैठी है, शायद उनके काम हो रहे होंगे इसलिए नहीं बैठते हैं वो। सर जो निर्दलीय पार्षद है उन्होंने आपका कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया हुआ है, तो ये कैसे कांग्रेस ही हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ कांग्रेस ने ना तो उन्होंने आने के लिए कुछ कहा है और ना ही कांग्रेस ने भी उनको लिया है, ना ही उनकी तरफ से कोई कांग्रेस को लेने के लिए कांग्रेस में कोई लेटर गया है या कोई बात की गई है। ठीक है ना। देखिए ऐसा है, बहिष्कार न कह के सामूहिक एक बात पहले इन हाउस होनी चाहिए। हमारा मानना यह है कि संगठन ने जो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष के रूप में द्रौपदी जी को दी है, तो सबको सामूहिक एक जगह बैठ के पहले बात होनी चाहिए, हम करने क्या जा रहे हैं। किसी व्यक्ति को ये पता, किसी पार्षद को ये मालूम नहीं है कि किस बात पे धरना दिया जा रहा है। ज्वलंत मुद्दे ठीक है, लेकिन पहले अब बात कर लें। दूसरी चीज़, जब नेता प्रतिपक्ष नियुक्त हो गया है तो उसके बाद उसकी अगुवाई में ही सारे कार्यक्रम होने चाहिए। पार्टी के संगठन की रीति नीति तो यही है। अगर ये रीति नीति से हट के चलते हैं वो अलग मैटर है, वो उनकी जाने, लेकिन कायदा तो यही होता है कि जब नेता प्रतिपक्ष नियुक्त हो गया तो उसकी अगुवाई में ही सारी कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए हम नेता प्रतिपक्ष के साथ हैं, संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। क्या 2 ही पार्षद हो गए आप? हाँ, हम 3 जने हैं अभी, नेता प्रतिपक्ष और 2। बाकी अपना स्वविवेक से निर्णय करना उनको कि उनको किसके साथ रहना, पार्टी के साथ रहना है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ रहना है। आपका नाम? मनवर खान, कायम खानी, मनोनीत पार्षद। फ्रेश मार्ट है राजस्थान का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हां, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं। साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400।